हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे मेरे पास ये फ्लावर्स देख रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम ये खूबसूरत से फ्लावर बनाना जो है वो सीखेंगे। आप इन फ्लावर्स के लिए कोई भी 2 कलर जो है वो ले सकते हैं और किसी भी नंबर की क्रोशिया हुक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा वूल जो है वो आप बारीक वूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो मोटी वूल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह की वूल जो है वो इसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 2 कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, वाइट और येलो। तो सबसे पहले जो है वो हम वाइट कलर जो है वो लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 4 चेन जो हैं वो रेडी करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। 4 चेन लेने के बाद अब ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें हम यूँ इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये जो हमारे पास एक होल सा है इसमें हम 12 जो है वो सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 और इसी तरह से हम इसमें 12 जो है वो स्टिचेस अपने कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने ये 12 स्टिचेस जो हैं सिंगल क्रोशिया स्टिच वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो फर्स्ट वन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइन करते हैं। ये अपना राउंड एक कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमने इसकी 6 पेटल्स जो हैं वो बनानी है। यहाँ पे हमने 12 जो हैं वो स्टिचेस लिए हैं, तो हमने हर पेटल के लिए 2 स्टिच जो हैं वो यूज़ करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम 4 जो है वो चेन बनाएंगे, 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसके साथ ही इस तरह से यूँ हाफ डबल क्रोशिया स्टिच थोड़ा सा लंबा करके इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे हम 3 स्टिचेस जो है ये 4 चेन के बाद वो बनाएंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3। अगर आप पतली वूल जो है बारीक वूल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये स्टिचेस ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी वूल मोटी है तो फिर इसलिए यहाँ पे मैंने 3 स्टिचेस जो हैं वो किए हैं। अब इसके बाद हम इन सबको यूँ जॉइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर 4 चेन जो है वो बना लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद हम वापस यहाँ पे इसके साथ ही हम यूँ इसको जॉइन करेंगे, ठीक है। इस तरह से पेटल रेडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट ये जो हमारा स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच के साथ यूँ जाएंगे और फिर वापस 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसके साथ हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच इस तरह से लेंगे और बाकी नेक्स्ट जो है वो इससे आगे वाला जो स्टिच है हमारे पास उसमें हाफ डबल क्रोशिया स्टिच
एक और इसके साथ ही हाफ डबल क्रोशे स्टिच। अब इन सबको हम यूँ जॉइन करेंगे और वापस हम 4 चेन जो है वो बनाएंगे और इस तरह से इसको यूँ ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हमारी नेक्स्ट पेटल जो है वो भी रेडी हो गई है। अब फिर हम नेक्स्ट वाले स्टिच में जाएंगे, 4 चेन बनाएंगे, फिर इसके साथ ही हम हाफ डबल क्रोशे स्टिच यूँ बना लेंगे इस तरह से। याद रहे कि हमने दो दो ये जो नीचे हमने 12 स्टिचेस लिए हैं, दो दो स्टिचेस हमने एक पेटल के लिए यूज़ करने हैं। अब हम इन सबको इस तरह से जॉइन करेंगे और फिर 4 चेन बनाएंगे और इसके साथ ही इसको पेटल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी 6 पेटल हम इसी तरह से बना लेंगे जी। यहाँ पे देखिए कि हमने ये 6 पेटल्स जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। अब लास्ट पे हम एक चेन बनाएंगे और अपना धागा जो है यहाँ पे हम कट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो वाइट वाला धागा है इसको अपोजिट साइड पे इस तरह से हम कर देंगे। अब इसके बाद इसके सेंटर में हमने ये येलो पार्ट जो है ये किस तरह से रेडी करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 चेन बनानी है। वन, टू, थ्री, 4। ठीक है, 4 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट चेन है इसमें हम ये स्टिच लेंगे इस तरह से और इसको यूँ इस तरह से खींच लेंगे। फिर वापस फर्स्ट स्टिच में हम आएंगे और इस तरह से ये लूप्स जो हैं ये बना लेंगे। इसी तरह से हमने ये फर्स्ट स्टिच में 3 से 4 जो है ये स्टिचेस अपने इसी तरह से बनाने हैं। यहाँ पे ये 4 मैंने बना लिए। अब जितने भी इसमें बना सकते हैं उतने आपने ये लूप्स जो है इस तरह से बना लेने हैं, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 बना दिए। अब इस तरह से बनाने के बाद इन सबको हमने इस तरह से यूँ ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हम ये एक चेन बनाएंगे, एक दो चेन हम बना लेंगे और यहाँ पे हम इसका धागा जो है वो कट कर देंगे। तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये शेप आ गई है। अब इसको हमने इस फ्लावर में किस तरह से सेट करना है ये देखिए। हम इसको सेंटर में रखेंगे, अपनी क्रोशिया हुक जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे और ये जो हमने धागे छोड़े हैं इनको हम यूँ नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर ये वाले धागे को भी इसी तरह से हम यूँ नीचे ले जाएंगे। ठीक है,
तो ये इसके सेंटर में कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई है। अब इसको हम ये जो दोनों धागे हैं इनको यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। टाइट से नॉट लगा देते हैं हम। और एक्स्ट्रा धागा जो है वो हम अपना कट कर देंगे। इस तरह से जी। इसके बाद ये देखिए, ये पेटल जो है काफ़ी वो सीधी सीधी सी लग रही हैं और यहाँ पे ये थोड़ी फ्लफी सी हैं। तो हम ये किस तरह इसको करेंगे, वाइट धागा इस तरह से हम नीडल में लेंगे और यहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड पे हम नीडल की मदद से इस तरह से अब हम ये इन्हें क्लोज करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरह से एक स्टिच लेंगे और फिर यहाँ पे आपने स्टिच लिया, फिर इस पेटल के यहाँ पे करके तो हम एक स्टिच लेंगे और इसको यूँ इस तरह से यूँ क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से ये जो कोने हैं पेटल्स के यहाँ नीचे, यहाँ पे हम स्टिचेस लेते हुए पेटल्स को यूँ क्लोज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। इस तरह से हम यूँ खींचते जाएंगे और देखिए यहाँ पे ये हमारी पेटल्स जो हैं वो इस तरह से क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बाकी सारी पेटल्स भी हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये सारे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम ये धागा जो है ये एक्स्ट्रा हम यहाँ से कट कर देंगे जी। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ये हमारे पास ये फ्लावर जो है ये रेडी हो जाएगा। ये फ्लावर्स जो है ये आप मुख्तलिफ ड्रेसेस वगैरह पे, फ्रॉक पे, कार्डिगन पे, कैप्स वगैरह पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं और इन चीज़ों को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। ये डेज़ी फ्लावर्स जो हैं ये भी कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो जो है ये कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।